नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे कुंडली में विपरीत राजयोग के बारे में कि विपरीत राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, विपरीत राजयोग क्या होता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो जैसा कि इसका नाम ही विपरीत राजयोग है, तो राजयोग जो वर्ड है कुंडली में कहा गया है, इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के, किसी जातक के साथ बहुत अच्छा होने वाला है इन फ्यूचर, इसी को ही हम राजयोग कहते हैं। राजयोग के अंदर अच्छा मान सम्मान प्राप्त होना, धन का प्राप्ति होना, या अच्छी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, या अच्छा बिजनेस होना, या अच्छी जॉब होना, या अच्छा करियर होना, अच्छी मैरिड लाइफ होना और अच्छी उसका जीवन गुजरने को ही एक राजयोग कहा जाता है। विपरीत राजयोग क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो दुखों से भी लड़के अपने और कष्टों से भी पीछे छोड़ के अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा हाई बना लेता है, बहुत धन सम्मान मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है और काफ़ी अच्छा करियर बना लेता है, काफ़ी अच्छा धन कमा लेता है। ऐसे में जो उसका राजयोग लगता है उसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। वैसे कुंडली में छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव को दुख का भाव कहा जाता है, कष्ट का भाव कहा जाता है। इस भाव में बैठे हुए किसी भी ग्रह को बल नहीं दिया जाता है और जब व्यक्ति इन्हीं 3 भावों से अपने योग का निर्माण करता है, इसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। तो यह जो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है वह कुंडली में छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव को देख के ही बनता है। विपरीत राजयोग 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष योग, सरल योग और विमल योग, 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। पहले हम इन 3 भावों के बारे में बताते हैं कि ये 3 भावों से हम क्या क्या देखते हैं। ये होता है छठा भाव, इस भाव को हम छठा भाव कहते हैं। यहाँ से हम ननिहाल को देखते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रुओं को देखते हैं, इसको रोग भाव का भी भाव कहा जाता है। इससे कर्ज भी देखा जाता है इसी भाव से। इसके अलावा इस भाव से मामा मामी को भी देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ से शत्रु हो गए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रु, ननिहाल हो गई, कर्ज हो गया, इस टाइप का यहाँ से देखा जाता है। यह कुंडली का रोग भाव होता है, छठा भाव इसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं 8वें भाव की, जिसे हम अष्टम भाव कहते हैं। यहाँ से हम ससुराल को देखते हैं, यहाँ से हम आयु को देखते हैं, यहीं से हम मृत्यु का भी देखते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम गड़ा हुआ धन देखते हैं, जैसे किसी को गड़ा हुआ धन मिल गया या उसे बख्शीश मिल गई या उसे कोई गिफ्ट में काफ़ी रुपया मिल गया, या फिर मतलब जो अचानक से धन प्राप्ति का जो योग बनते हैं वह हम यहीं से ही देखते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से सभी प्रकार का जो अप्रत्यक्ष धन होता है वो हम यहाँ से देखते हैं। आयु यहाँ से देखते हैं, मृत्यु यहाँ से देखते हैं और गुप्त रोग यहाँ से देखते हैं, और जो लंबे समय तक रोग चलते हैं उनको भी हम यहीं से ही देखते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं द्वादश भाव, जिसे हम 12वां भाव कहते हैं। यहाँ से हम क्या क्या देखते हैं। यह व्यय का भी भाव होता है, खर्चे का भाव जिसे हम कहते हैं, उसको भी कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल का खर्चा, कोर्ट कचहरी का खर्चा, इसके अलावा वकील वगैरह इन सब का खर्चा। इसके अलावा यहाँ से हम शैया का भाव भी देखते हैं, उसका सोने की नींद के बारे में हम यहाँ से देखते हैं। इसके अलावा हम
यहाँ से उसका खर्चा व्यय भाव हो गया, खर्चा हो गया। मोक्ष यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ पे केतु हो द्वादश में तो ऐसा माना जाता है कि ये मोक्ष दिलाने में बहुत सहायक रहते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम शैया का देखते हैं कि उसका जो बिस्तर होगा, पति पत्नी में जो उसके रिलेशन रहेंगे, वो भी हम यहीं से देखते हैं। तो इन तीन भावों को दुख का भाव कहा गया है। यहाँ पे बैठे हुए किसी भी ग्रह का हम कोई भी रत्न नहीं पहनते हैं, बल्कि अगर यहाँ पे कोई भी बैठा ग्रह हमें कष्ट दे रहा है, हानि पहुँचा रहा है, तो ऐसे में उसका हम शांति करते हैं, उससे रिलेटेड दान करते हैं और उसकी शांति करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि विपरीत राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। तो आपके सामने एक लग्न कुंडली बनी हुई है। आपकी भी कुंडली भी कुछ इस तरीके की होगी। इसमें 12 भाव होते हैं। अभी हमने इसमें राशियां नहीं लिखी हैं, हर एक की अलग अलग राशि होती है। 1 से लेकर 12 तक कोई सा भी अंक यहाँ पर लिखा होता है और इसी क्रम में यहाँ से ये कुंडली चलती जाती है। सपोज करो किसी का यहाँ पे 6 नंबर लिखा है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस टाइप से कुंडली आपकी चलती जाएगी। राशियाँ हमने लिखी हुई हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है, और अगर इसी हिसाब से दूसरा नंबर वृषभ लग्न है। अगर 2 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो, और 3 नंबर लिखा हुआ है तो मिथुन लग्न है आपका। 3 नंबर लिखा है तो मिथुन है। 4 नंबर लिखा है तो कर्क है। 5 नंबर लिखा है तो सिंह है। 6 नंबर लिखा है तो कन्या है। 7 नंबर लिखा है तो तुला लग्न है। 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक लग्न है। 9 नंबर लिखा है तो धनु लग्न है। 10 नंबर लिखा है तो मकर लग्न है। 11 नंबर लिखा है तो कुंभ लग्न है और 12 नंबर लिखा है तो मीन लग्न है। इसी क्रम में ये 12 प्रकार के लग्न होते हैं। सपोज करो आज हम बात करते हैं मेष लग्न की। सबसे पहला जो लग्न होता है वह ये होता है, मेष राशि को नंबर 1 की राशि माना गया है। इसी क्रम में यहाँ पे 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यह आपके सामने एक मेष लग्न की कुंडली बनकर तैयार हो गई है, क्योंकि लग्न में पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि हर्ष योग के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। हर्ष योग के लिए हमें इन 3 भावों को देखना होता है, 6, 8 और 12वां भाव, जिसे हम कहते हैं छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। राशि से मतलब नहीं है, ये मत सोचना है कि यहाँ पे 6 नंबर लिखा है तो ये राशि है। भाव अलग चीज है, राशि अलग चीज है। ये भाव होते हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, ये भाव होते हैं। राशियाँ नंबर से देखी जाती हैं। ये ऐसे करके घूम भी सकती हैं, लग्न चेंज होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आपके सामने ये मेष लग्न की कुंडली बनी हुई है। अब इसमें छठे भाव का जो स्वामी है, छठी राशि का स्वामी जो है कन्या राशि, उसके स्वामी होते हैं बुध। और वृश्चिक राशि यहाँ पे आ रही है, 8वीं राशि जिसे वृश्चिक राशि कहते हैं, इसके स्वामी होते हैं मंगल। और 12वीं राशि जो है ये होती है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। तो सबसे पहले हम बुध की बात करते हैं, हर्ष योग के बारे में आपको बताते हैं। कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में या कोई सी भी कुंडली हो, नियम सब में एक ही होता है कि अगर छठे भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो हर्ष योग बनता है। समझ रहे हैं आप क्या नियम है? छठे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो
या 12वें भाव में हो तो हर्ष योग बनता है। हर्ष योग जो है यह विपरीत राजयोग का ही एक हिस्सा है। सपोज करो बुध अगर यहाँ पे बैठे हों या यहाँ पे बुध बैठे हों या यहाँ पे बुध बैठे हों तो हर्ष योग का निर्माण होगा। हर्ष योग जो होता है यह विपरीत राजयोग का ही एक हिस्सा है। अगर छठे भाव में ही, इसी भाव का ही हम आपको बता देते हैं, अगर छठे भाव में कन्या राशि है और बुध बैठे हैं तो सबसे बड़ी पहली बात यह है बुध जो होंगे उच्च के होंगे, क्योंकि कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं। अब यहाँ पे जो ये रिजल्ट देंगे, सबसे बढ़िया रिजल्ट ये देंगे कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी वह काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके अलावा आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु आपसे कभी भी जीवन में आपसे जीत नहीं सकते हैं। इसके अलावा आपको मान सम्मान, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। इसके अलावा ननिहाल से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। जीवन में इतना धन होगा आपके पास कि कभी आपको कर्ज लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से आपका एक विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे और आपके विदेश जाने के भी योग बन सकते हैं। कई कुंडलियों में मैंने देखा है विपरीत राजयोग में व्यक्ति विदेश यात्रा तक कर जाता है। तो यह हो गई हर्ष योग के बारे में चर्चा। अब हम आपको बताते हैं कि सरल योग क्या होता है। सरल योग के बारे में यह बताया गया है कि अगर 8वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो सरल योग का निर्माण होता है। इसमें व्यक्ति की आयु जो होती है वो दीर्घ होती है, टंग लैंग्वेज जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। आप लोगों की प्रशंसा करने में पीछे नहीं हटते हैं और लोग आपकी प्रशंसा करने से पीछे नहीं हटते हैं। आपके पास अपार धन होता है, अपार संपत्ति होती है। इसके अलावा आपको जीवन में गड़ा हुआ धन और जैसे कि गड़ा हुआ धन या अचानक लाभ होने का भी योग बनते हैं। आपको कोई पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है काफ़ी मात्रा में और काफ़ी अच्छी आपकी आयु होगी। आप दीर्घ आयु वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे। आपका जीवन जो होगा काफ़ी सुखमय बीतेगा। अच्छा, यह सरल योग के बारे में बताया गया है। अब विमल योग की हम बात करते हैं। विमल योग जो बनता है वह 12वें भाव के स्वामी को देखकर बनता है। नियम यह है अगर 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति विमल योग को प्राप्त करता है। विमल योग के बारे में यह बताया गया है कि आपका जो रहन सहन का स्तर होता है वह काफ़ी हाई स्टेटस का होता है। लिविंग स्टेटस आपका हाई कर होता है और आप विदेश जाने तक के योग बनते हैं और आप के अपार धन संपत्ति, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। आप काफ़ी धर्म के बारे में अधिक सोचते होंगे, आप धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेते होंगे। इस टाइप का विमल योग के बारे में बताया गया है। तो यह 3 नियम थे, हर्ष योग, सरल योग और विमल योग के बारे में ये 3 नियम होते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जिन भावों से हमें दुख प्राप्त होता है, कष्ट प्राप्त होते हैं, उन्हीं भावों से हम सुख को प्राप्त करते हैं। इस योग को हम विपरीत राजयोग कहते हैं। ऐसे में व्यक्ति बहुत ही मान सम्मान को प्राप्त करता है और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तो यह वीडियो आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी कुंडली भी आप दिखाना चाहते हैं तो श्री शिव ज्योतिष केंद्र के नाम से हमारी आईडी है फेसबुक पे, आप हमें अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं।
और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।